क्या? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? जो मुझे इस घर की ग्रह दशा दिख रही है, ये तो कुछ भी नहीं। तकलीफें अभी और बढ़ेंगी। घर के सदस्यों की तबीयत से लेकर काम काज तक। काम ना ही अभी सही से चल रहा है, ना ही आगे चलेगा, और ऐसा तब तक होगा जब तक इस घर की बहू पक्की रसोई ना बना दे। मेरी बीवी तो खुद अपने नाखूनों पर नेल पेंट नहीं लगाती गुरुदेव। वो क्या ही कच्ची पक्की रसोई बनाएगी। उसने तो कभी रसोई का मुंह भी नहीं देखा। मेरी कुंडली की दशा ठीक करने के लिए आपने मुझे जूली से मिलवाया था ना। अब आप इस घर की बहू से पक्की रसोई बनवाइए महाराज। कुछ कीजिए। मेरी फैक्ट्री पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। राह दिखाइए प्लीज। ये घर, हमारी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपकी ही कृपा से है आचार्य जी। अब आप बताइए क्या करें हम। प्रेम की बहू ले आई है। प्रेम शादी करने वाले लड़कों में से कहाँ है आचार्य जी? वो कहाँ तैयार होगा? बच्चे, जब तुम्हारा रिश्ता मैंने जूली से करवाया था, तब क्या तुम तैयार थे? नहीं ना। सही साथी के मिलते ही इंसान खुद ब खुद तैयार हो जाता है। हाँ, पर याद रहे, वो लड़की शहरी हवा से दूर की होनी चाहिए। इस घर के माहौल से बिल्कुल अलग थलग माहौल में पली बड़ी। उस बच्ची का आना ही इस घर को, घर की आर्थिक स्थिति को सही दिशा दे सकता है। ये कहकर आचार्य विघ्ननाशक अपने शिष्यों के साथ वापस लौट जाते हैं। एकता का पूरा परिवार इस टेंशन में रह जाता है कि प्रेम की अर्धांगिनी को कहाँ ढूंढा जाए। आजकल विदेशी भ्रमण भी बहुत कर रहे हैं तुम्हारे छोटे भ्राताश्री। तो उसकी सहेली है क्या बाहर? मेरा मतलब है हमारे देश की हवा से बिल्कुल उल्टी हवा है विदेश की। लगता है आउट ऑफ इंडिया की लड़की लानी पड़ेगी। क्या कहती हैं आप एकता जी? झुकी नजर और धीमी चाल के साथ एकता दरवाजे से आचार्य जी को छोड़कर अंदर आती है और एक चेयर पर जम जाती है। मुझे कुछ नहीं पता जी, आप सब कुछ ठीक कीजिए। आचार्य जी कह रहे थे कि हमारे घर संपत्ति के साथ हमारे प्रेम के जीवन पर भी खतरा है। बस अब एक सही लड़की ही मेरे प्रेम को बचा सकती है। आप कुछ करिए ना। प्रेम के बड़े भाई से लेकर भाभी तक, उसकी मम्मी से लेकर पापा तक सभी भागा दौड़ी मचा देते हैं उसके लिए परफेक्ट लड़की की तलाश में। कोई पहाड़ों पर रहने वाली लड़की की तलाश कर रहा था, कोई फॉरेन में रहने वाली लड़की की। पर प्रेम की किस्मत में तो कुछ और ही था। ये कौन सा रूट ले रहा है भाई? हमें इंदौर जाना है। तू भी ना प्रेम, हर बार सही रास्ता ही सही मंजिल पर निकल जाए जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत रास्ते भी बहुत सही जगह पर ले जाते हैं। अरे भाई, दुनिया भर के गलत रास्ते देख चुका हूं मैं। अब आज मुझे सही रास्ते पर जाना है। वैसे भी आज टाइम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। आजकल बिजनेस बड़े लॉस पर चल रहा है। इस पार्टी के साथ अगर मैं इन पेपर्स को लेकर नहीं पहुंचा तो भैया और पापा मिलकर मारेंगे मुझे। नितिन तो जैसे प्रेम की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। नितिन गाड़ी की रफ्तार तेज करता है और जंगल के रास्ते बढ़ जाता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक गड्ढे के कारण नितिन का बैलेंस चला जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ देर बाद नितिन, नितिन। लगता है इसके साथी का नाम नितिन है। पिछले 1 घंटे से नितिन नितिन किया जा रहा है, पर होश भी नहीं आ रहा। गरिमा प्रेम के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है और वो धीरे धीरे आंख झपकाते हुए अपनी आंखें खोलता है। ये क्या? लोग तो कहते थे स्वर्ग बादलों के ऊपर होता है, पर ये तो झोपड़ी सा है। भगवान, इससे अच्छी तो मेरी वो लाइफ थी। घर, गाड़ी, सुकून क्या नहीं था मेरे पास? सब कुछ तो था। इतनी जल्दी क्यों बुला लिया भगवान? अरे बेटा, ये अशुभ बातें क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम हमारे छोटे से झोपड़े में हो। तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारा साथी पास वाली झोपड़ी में है, उसे अभी तक होश नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ मेरी बेटी ने तुम दोनों को देख लिया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। ये पकड़ो तुम्हारा फोन। टूटा नहीं है, पर यहाँ काम नहीं करेगा। वो हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आता ना। प्रेम को जैसे गरिमा ने दूसरा जीवन दे दिया था और इस जीवन को प्रेम गरिमा के नाम कर ही देता है और कुछ ही दिनों बाद अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। मेरी इंडोनेशिया वाली कजिन क्या काम थी जो उसे छोड़कर पापा आप यहाँ झोपड़ी में आए? रियली प्रेम, चुप हो जा बाबू। तुझे याद नहीं क्या क्या कहा था आचार्य विघ्नहर्ता ने? इस घर को बचाना है, सब कुछ ठीक करना है तो प्रेम का रिश्ता हमारे रहन सहन से बिल्कुल अलग रहन सहन वाली लड़की से करवाना होगा। यहाँ इस गांव के लोगों का रहन सहन देखो कितना देसी है, हमसे बिल्कुल अलग। अब अंदर चले कि यहीं सारी बातचीत करनी है? प्रेम अपने पूरे परिवार के साथ घर के अंदर जाता है। इतने बड़े घर से आया रिश्ता देखकर गरिमा की माँ एक बार में ही हाँ कर देती है। मैं तो वैसे भी प्रेम विवाह में मानती नहीं हूँ आंटी जी। मैं बस कर्तव्य में मानती हूँ। इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर कर्तव्य का पालन सही से हो तो वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, सफल ही होता है। तो
मुझे तो अपना काम ही करना है, भले अपने मायके में करूँ या अपने ससुराल में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गरिमा की बेबाक बातों को सुनकर एकता और सुरेश प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आते हैं। शादी की अगली सुबह सुरेश अपने कमरे में सो रहा था कि दरवाजे की घंटी बजती है। कह दिया था मैंने सभी से कि अब 1 हफ्ते तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतनी भाग दौड़ हो गई है, उसके बाद भी शादी के दूसरे दिन ही खून पीने आ गया। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर अपने मैनेजर को खड़ा पाता है। क्या बात हो गई अशोक, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर कॉल कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट? बात ही ऐसी सर कि मुझे खुद बताने आना पड़ा। वो जिस क्लाइंट से मिलने के लिए प्रेम सर इंदौर जा रहे थे, जिस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, बहुत बड़ी पार्टी थी, चली गई हाथ से वो। सर वो कंपनी ही फ्रॉड निकली। ये 5-6 लड़कों का ग्रुप था जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म से कांटेक्ट करके एक मोटा अमाउंट लेते थे और फिर गायब हो जाते थे। पूरे 23,000 करोड़ का घोटाला किया इन 6 लोगों ने। उस दिन अगर प्रेम सर गलती से गरिमा मैम के गांव की सीमा में एंटर नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो रही आधी न्यूज। दूसरी न्यूज ये है कि हमारे जो शेयर्स डूब रहे थे वो अचानक ही 40% की प्रॉफिट में है। तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे थे ना, तो 5,000 की इंक्रीमेंट करवाता हूँ मैं। एंजॉय। सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू रानी अभी आई ही थी कि उसके घर में खुशियां आनी शुरू हो गई थी। सुरेश झूम उठता है। सब वो मैडम ने बोला था आपसे पूछने के लिए कि नाश्ते में क्या बनाऊं, कचौरी सब्जी बना लूं क्या? अरे सिर्फ कचौरी सब्जी से कुछ नहीं होगा विमल। आज मेरी बहू बिटिया के मन का खाना बनेगा, उसे जो पसंद हो सब बनवा दो। सुरेश भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाता है। देखा जी, मैंने कहा था ना, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पर अभी आधा ही काम हुआ है। सब कुछ तो ठीक हो गया है, पर जो सबसे जरूरी है, हमारे बेटे की जिंदगी वो तभी बच सकती है जब गरिमा हम सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाए। अब ये क्या कह रही है एकता जी? कल की आई बच्ची को हम रसोई में भेज दें? ये संस्कार नहीं है हमारे घर के। बेचारी क्या सोचेगी, उसने कितने सपने देखे होंगे, ससुराल में ये करूंगी वो करूंगी, और हम उससे रोटियां पिलवाएंगे। अरे उसे जो करना है वो करेगी, उसके लिए रोक टोक नहीं है। पर जहां बात मेरे बेटे की जिंदगी की आ गई, वहां ना ही मैं आपकी सुनने वाली हूँ ना ही गरिमा की। और एकता पहुंच जाती है गरिमा के कमरे में। बेटा बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? यहाँ की हवा पानी से अलग है आपकी बहू रानी, इतनी अलग है कि सुबह उठते ही काम में लग गई। सच में? हे भगवान, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। एकता भागती हुई रसोई में जाती है, पर वहां उसे गरिमा कहीं नहीं मिलती। बहू रसोई में तो है नहीं, हॉल में नहीं है, तो गई कहाँ? जरूर बाहर होगी। सही बात है, गांव में तो सुबह उठते ही घर के बाहरी हिस्से में झाड़ू लगाया जाता है। एकता अपने घर से जैसे ही बाहर आती है, उसके सर पर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है। कौन है छत पर? ओहो, कितनी गंदगी फैला दी। ऐसे ही हेयर स्प्रे के कारण बाल उलझे हुए लग रहे थे, ऊपर से मिट्टी भी गिरा दी। चेहरा दिखाओ अपना, कौन है ऊपर? मैं हूँ माँ जी, सॉरी। वो मैंने सोचा जरा बीज लगा दूं, इतना बड़ा छत है तो हम यहाँ टेरेस फार्मिंग तो कर ही सकते हैं। अरे बेटा, तू है छत पर तो पहले बोला होता ना। तुझे जो समझ में आ रहा है तू कर। छत को गार्डन बना दे, घर के बाहर खेत उगा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सब ना बेटा बाद में करना, आज तेरी पहली रसोई है तो जरा रसोई देख ले। गरिमा फौरन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और रसोई में चली जाती है। माँ जी ने रसोई संभालने को बोला है तो रसोई संभालनी होगी। चलो देखती हूँ रसोई में क्या क्या है। गरिमा एक एक करके सारे ड्रॉर खोलती है और राशन की क्वांटिटी क्वालिटी चेक करना शुरू कर देती है। ये पैकेट वाला आटा कौन खाता है? और ये हल्दी, जब तक कि हल्दी की गांठ से हल्दी ना पीसी जाए तब तक क्या फायदा? और यहाँ तो गांठ भी सही क्वालिटी की नहीं मिलती होगी। नहीं, ये सही नहीं है। मम्मी जी ने मुझे रसोई में भेजा है, मुझ पर विश्वास दिखाया है, तो रसोई में A1 क्वालिटी के कच्चे राशन का इंतजाम मुझे ही करना होगा। अपनी साड़ी को कमर में फंसाकर गरिमा चप्पल पहनकर सीधा बाजार निकल जाती है। खेत देखते हुए गरिमा बड़ी हुई थी, इसलिए गेहूं को हाथ में लेते ही उसकी क्वालिटी का अंदाजा उसे लग जाता है। प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं कहे थे मैंने आपको, और आपने बिलो एवरेज पकड़ा दिए। आपको पता ना हो भाई तो बता दो, हमारे देश में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के गेहूं उगते हैं और आप है कि इस प्राइस में कम दाम वाले गेहूं पकड़ा रहे हैं। बताइए भैया, आपको ठगने के लिए किसान की बेटी ही मिली थी क्या? अरे रे, ये तो धोती खोल रही है। शहर में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। पैक डाटे को ही सेहतमंद समझ के ले जाते हैं। जो गिने चुने लोग गेहूं लेते हैं उन्हें भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है।
मेरे स्टाफ से कोई गलती हो गई होगी मैडम जी, भीड़ इतनी है। ए छोटू, मैडम को क्वालिटी वाले गेहूं निकाल कर दो। और लाल मिर्च भी। गेहूं के बाद गरिमा लाल मिर्च में मिलावट देखकर चिढ़ जाती है। आपकी दुकान से अगर सामान ले लिया तो मेरे अंगों को सड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बस ये गेहूं की गोनी ही मेरे पते पर भिजवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। राशन की दुकान के बाद गरिमा पहुंचती है चक्की में, जहां हल्दी और लाल मिर्च में हो रही मिलावट से उसका सर चकरा जाता है। भैया, आप मिर्ची पीसते हैं या ग्राहकों की बुद्धि को पीस देते हैं? साफ साफ पता चल रहा है कि आपने चोकर और लकड़ी के भूरे का इस्तेमाल किया है इस हल्दी में। और ये लाल मिर्च इतनी लाल कैसे? लाल ईंट का चूरा मिला दिया है क्या? ये आप क्या बोल रही है मैडम? ये सब हम नहीं करते। अच्छा, आप लोग नहीं करते तो ये क्या भूत ने कर दिया? बुलाओ क्या फूड चेकिंग इंस्पेक्टर को। नया देखकर चूना लगाना चाहते हो? गरिमा और चक्की वाले की बहस वहां खड़े सभी लोग सुन रहे थे और ये बहस सुरेश के दोस्त के कानों तक भी पहुंच जाती है। ये तो सुरेश की बहू लग रही है। कल ही तो शादी हुई है और आज बहू बेटा इस तरह आटा चक्की वाले से लड़ रही है। ये सही नहीं है। सुरेश को फोन करके खबर देनी होगी। महेश सुरेश को फोन लगाता है और सुरेश के घर में मच जाती है हड़कंप। मम्मी जी, आपने तो कहा था बड़ी संस्कारी बहू ला रही हैं आप। ये है संस्कार? शादी के एक हफ्ते तक तो मैं भी घर से बाहर नहीं निकली थी और देवरानी जी तो फेरों के कुछ घंटे बाद ही बाहर निकलकर लड़ रही हैं। प्रेम फौरन गाड़ी निकालता है और गरिमा को घर ले आता है। हटो प्रेम, मुझे मेरी बहू से बात करने दो। कर्तव्य की बात कर रही थी ना तुम बहू? मैंने क्या कहा था रसोई संभालने के लिए, और तुम सब भूलकर बाहर चक्की वाले के यहाँ चली गई। अरे घूमने जाना था तो मुझे बताया होता। आपका दिया हुआ काम ही करना चाह रही थी माँ जी, पर मैं समझ सकती हूँ आपको बुरा लगा है। मुझे कुछ घंटों का समय दीजिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। गरिमा फौरन रसोई में जाती है और खुद ही गेहूं पीसना शुरू कर देती है, और वो भी मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, चक्की में। सिलबट्टे पर वो लाल मिर्ची कुट रही थी तो एक तरफ गेहूं पीस रही थी। क्या लगता है मम्मी, गरिमा कर लेगी? कर लेगी क्या होता है बेटा, करेगी ही करेगी। अपने घर में सारा काम संभालती थी बहू, वो भी अकेले। तुझे क्या लगता है बहू हमें खाना बनाकर परोस नहीं पाएगी? अरे बेटा, गांव की बच्चियों को इन चीजों की आदत होती है। बस अब बहू जल्दी से खाना बना कर ले आए और मेरे प्रेम की जिंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा है उतर जाए, बस फिर मैं गंगा नहा लूं। रसोई से लगातार अलग अलग आवाजें आ रही थी, कभी कुछ कूटने की, कभी कुछ पीसने की, पर अभी तक गर्मा गर्म खाने की खुशबू नहीं आई थी। मुझे लगता है हमें अब रसोई में जाकर देखना चाहिए। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक बहू बाहर नहीं आई। सब ठीक तो है ना? हो सकता है मॉडर्न रसोई है, उसे चलानी ना आ रही हो। इसके पहले कि रसोई में सुरेश जाता, गरिमा अपने हाथों और कपड़ों को झाड़ती हुई रसोई से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। पूरी रसोई की अच्छे से सफाई कर दी मैंने, और जो भी राशन मुझे खराब क्वालिटी के लगे उन सबको हटा दिया है। अपने हाथों से कूट कूट कर, पीस पीस कर मसाले और बाकी कच्चा अनाज भी अच्छे से डब्बों में रख दिया है। अब खाना कौन बना रहा है? भाभी आप बनाएंगी क्या? वेट, व्हाट? मैं क्यों बनाऊंगी खाना? व्हाट इज दिस मम्मी जी? अरे तू रुक ना, मैं बात करती हूँ। अरे गरिमा बेटा, तेरी पहली रसोई है, तुझे खाना बनाना है। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता मम्मी जी। मैं तो बचपन से ही खेती संभालती आई हूँ, रसोई का काम कभी किया ही नहीं, वो तो मेरी दादी करती थी। अरे पर चाय बनानी तो आती होगी ना तुम्हें गरिमा? नहीं भैया, मुझे कैसे आएगी चाय बनानी? मेरे घर पर तो चाय तभी बनती थी जब मेहमान आते थे, और जब भी मेहमान आते थे इत्तेफाकन मैं बीज और खाद की खरीदारी के लिए गांव से बाहर गई हुई होती थी। गरिमा की ये कहते ही एकता अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। जल्दी से आचार्य जी को बुलाइए। रॉकी के पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? मेरे प्रेम की जिंदगी को बचाना है हमें। आचार्य जी के कहने पर गांव की लड़की ले आया, पर इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता। अगर ये रसोई का काम नहीं करेगी तो मेरे प्रेम का क्या होगा? थैंक गॉड मुझे चाय बनानी तो आती है मम्मी जी, और अब तो इतना वक्त भी नहीं है कि मैं गरिमा को चाय बनाना सिखा सकूं, है क्या? अरे मम्मी, तुम बेकार में घबरा रही हो, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा रुको, मैं करता हूँ फोन आचार्य जी को। प्रेम अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था कि टेबल से उसका पैर टकरा जाता है और वो वहीं गिर जाता है, और सभी फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसके पैर में मोच आई है। सब तो ठीक है एकता बेटी, तो फिर आप परेशान क्यों हो रही है? माफ कीजिएगा आचार्य जी, पर आप ही ने कहा था कि मेरी बहू के हाथ की बनी रसोई ही प्रेम की जिंदगी में आने वाले खतरे से उसे बचा सकती है। और इस बात को गांठ बांधकर एकता जी ने शादी के दूसरे दिन ही मेरी बहू को रसोई में भेज दिया, और हमारी बहू ने वहां जाकर कच्ची रसोई की तैयारी कर दी।
कहीं से गेहूं लेकर आ गई, कहीं से हल्दी की गांठ, और सभी को पीस कर पूरी रसोई सजा दी। फिर जब खाना बनाने की बात आई तो पता चला उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती। यही सुनकर एकता जी घबरा गई और प्रेम जैसे ही आपको फोन करने के लिए अपना फोन लेने कमरे की ओर बढ़ा तो उसके पैर में मोच आ गई। अब शुरुआत में ही अगर मोच आ गई है तो आगे क्या होगा आचार्य जी? अब आप ही रक्षा कीजिए हमारे प्रेम की। आचार्य जी, ये अगर हो जाए तो उसके बाद कुछ ऐसा बताइएगा जिससे जूली का बचपना जरा कम हो और वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की सोचे। अब सभी ना बेकार में ही घबरा रहे हैं। गरिमा को आए हुए वक्त कितना हुआ है। इस बच्ची के इस घर में रिश्ता होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा था और आज सिर्फ कच्ची रसोई की तैयारी की उसने और आपके बेटे की जान बच गई। अब कुछ दिनों में जूली में भी समझदारी आ जाएगी। नहीं नहीं आचार्य जी, आप समझे नहीं, जान तो बच गई पर बैठे बैठे पैर में मोच तो आ गई। नादानी की भी हद होती है। कभी कभी भगवान सामने ही खड़े होते हैं और हम अपनी नादानी में उन्हें देख नहीं पाते। समस्या का हल हो भी चुका और आप लोग परेशान हुए बैठे हैं। प्रेम की कुंडली में आज बहुत ही बड़ा संकट था जो गरिमा की कच्ची रसोई की तैयारी करने के कारण टल गया। अब प्रेम की कुंडली में कोई भी परेशानी नहीं है और जहां तक बात रही रसोई की, तो रसोई कच्ची हो या पक्की मन से तैयार की थी गरिमा ने, बस बात बन गई। इस तरह गांव से आई गरिमा की तैयार की हुई कच्ची रसोई उसके ससुराल को बचा लेती है।